जय जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कथा है ना, बहुत ही दर्दनाक कथा है। आप इसको सुन करके आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। एक माँ और बेटे की कहानी। माँ जब बेटे को जन्म देती तो उसके मन में कितना बड़ा खुशी होता है, कितना खुश होती है कि मेरा बेटा मेरा चल करके आगे का रास्ता देखेगा, मेरे लिए लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन एक ऐसी माँ जिसको बेटा तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन वह बेटा अपनी माँ के साथ क्या ऐसी हरकतें कर देता है। भगवान ऐसा बेटा कभी किसी को ना दे। आखिर उस बेटे ने अपने माँ के साथ ऐसा क्या हरकत कर दिया, जिसके बाद इस घटना को सुन करके हर माँ यही कहेगी कि भगवान मुझे बिना बेटा का रहने देना, लेकिन ऐसा बेटा कभी मत देना। जी हाँ, ये बात है। एक बगल के ही गांव में एक मंदिर पर एक पुजारी बाबा रहते थे। उस पुजारी बाबा की धर्म पत्नी भी थी और बड़े ही प्यार से वे लोग भगवान की सेवा करते थे। उनको कुछ तो कमी नहीं थी, गरीब थे, लेकिन जितना भी भिक्षाटन में काम मिल जाता, जो कुछ भी खाने पीने को मिल जाता, बस उसी से वे लोग गुजारा करते थे। उनका एक बेटा था, छोटा था, लेकिन बचपन में ही जब बच्चा छोटा था तभी पुजारी बाबा का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अब तो बड़ी ही चिंता की बात हो जाती है कि भगवान की सेवा करेगा तो करेगा कौन। लेकिन मजबूरी में कोई उस मंदिर का सेवा करने के लिए नहीं। लेकिन जो पुजारी की पत्नी रहती है, पुजारी बाबा की, वह उसी मंदिर की सेवा करने लगती, भगवान की सब कुछ करने लगती है, सेवा अर्चना सब कुछ करती है समय से। जैसे मंदिर को धोना, भोग लगाना, साफ सफाई करना, अनेक ऐसे जो मंदिर के कार्य होते हैं, सब कार्य बड़े ही श्रद्धापूर्वक से करती थी। लेकिन पता नहीं क्या उसने पिछले जन्म में या कैसा ऐसा कर्म कर दी थी, जिसकी वजह से उनका जो बेटा था ना, जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका लक्षण सही प्रवृत्ति में था ही नहीं। वह गलत गलत लड़कों के साथ घूमना शुरू कर दिया। माँ जब कुछ बोलती थी कि बेटा एक काम मत करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति भाव में ध्यान लगाओ, लेकिन वह बेटा भगवान के नाम से जलन करता था तो वही वो अपनी माँ को कहता था, माँ तुम्हें क्या करती हो, अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये सब ढोंग है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहा करता था। भगवान के आगे कभी अपना मस्तक नहीं टेकता था। वह बस कहीं से भी इधर उधर पैसे पाता, दो चार पैसे कमाता, उसके बाद होता क्या, अलग अलग लुच्चे लफंगे लड़कों के साथ में दारू, लड़कीबाजी, अनेक प्रकार के ऐसे कुछ काम कर देता था। अगर नहीं पैसे मिलते थे तो मंदिर में कि जो दान पेटी में जो चढ़ावा रहते थे, उस दान पेटी को तोड़ करके पैसे ले लेता था। बेचारी माँ कितना कष्ट सहे। माँ हमेशा भगवान से कहती थी कि हे भगवान तू मेरे बेटे को सही राह दिखा दे, लेकिन पता नहीं माँ ने कौन सा कुकर्म किया था जिसकी वजह से वह बेटा 1% भी सुधर नहीं रहा था। लेकिन उस माँ ने उस भगवान की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार की बात हुई कि वह बेटा बड़ा हो गया था, और जब बेटा बड़ा हो जाता था तो रात को काफी देर देर तक आता था, और माँ उसके लिए खाना के इंतजार में लगी रहती थी कि बेटा आएगा तो उसको खाना कौन देगा। और जब रात को आता था तो अपने बेटे को बोलती थी तो इधर उधर घूमता है, ये करता है, वो करता है, दारू पीता, शराब पीता है, गलत चीज़ें है, सब चीज़ें बोलता था। लेकिन वह बेटा कहता था, माँ ये तुम क्या बक 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 करती रहती हो, शांति से खाना दो, चुपचाप आराम से सो जाओ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज रोज का यही ड्रामा। माँ को देखा नहीं जाता था क्योंकि अपना खून है ना। इस वजह से माँ हमेशा अपने बेटे को मना करते थे कि बेटा तू आधी रात को मत आया कर, तू सुबह में आयो, सही से रहो, भगवान की सेवा करो, भक्ति भाव रखो, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाता है। लेकिन वह बेटा को 1% भी इसका प्रभाव नहीं दिखता था। लेकिन एक रात ऐसी ही घटना कुछ अचानक हो जाती है। क्या गजब की भगवान की महिमा थी। उस रात बेटा काफ़ी रात से आता है। माँ बेचारी अपने बेटे के इंतजार में बैठी रहती कि बेटा रात को आएगा तो खाना तो खाएगा ना। अरे भले ही गाली देता है, थोड़ा बात मेरी नहीं मानता, लेकिन मेरा तो बेटा है ना। वह माँ अपने बेटे को राह देखती है, और काफ़ी देर रात में जब वह बेटा आता है तब तक दरवाजे खटखटाता है, बस उसको सुकून मिल जाता है कि चलो मेरा बेटा तो आ गया। लेकिन जैसे ही बेटा जब प्रवेश करता है ना, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा वह दारू पिया था, इतना ज़्यादा वह शराब के नशे में था कि वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
किसी तरीके से पूरा शरीर पर मिट्टी लगे थे, इधर उधर गिरते उड़ते आया था। लेकिन हुआ क्या, माँ ने जैसे ही अपने बेटे की इसी हालत देखे, उसको तो गुस्सा का ठिकाना ही नहीं रह गया। अब बस हुआ क्या, माँ कर भी क्या सकती बेचारी, बेटा तो है ना। उसे गालियाँ देना शुरू कर दी, बोलना डांटना सब कुछ शुरू कर दी। मैं तेरे को बार बार कहती थी कि ये सब काम मत कर, शराब मत पी। अरे तेरे पिताजी भी ऐसे नहीं थे, अरे तेरा कोई खानदान में ऐसा नहीं था, सब लोग भगवान की भक्ति भाव में लगे रहते थे। लेकिन तू तो उसमें से कोई लक्षण नहीं मिलता। आखिर तू किस कुल में जन्म ले लिया है। बहुत सारे ऐसी डांट फटकार जो लगाती है। बस वह बेटा इतना ज्यादा शराब के नशे में था कि वो कहता कि माँ जल्दी से मेरे को खाना दे, नहीं तो मैं वैसे ही सो जाऊंगा। माँ बेचारी खाना लेकर के आती है और बोले जाती है, डांटते जाती है। उसका जो बेटा था ना, उसको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि माँ अपने बेटे को जो बोल रही थी, उसको डांटे जा रहे थे, बोले जा रहे थे। उस बेटे को इतना अधिक गुस्सा है, उस लड़के को इतना अधिक गुस्सा है कि बस तुरंत वह अपना जूता निकाला और माँ के मुंह पर 3-4 जूता दे डाला। सोचो उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी जब बेटा ने अपने माँ के चेहरे पर 2-4 जूता लगा दिया। माँ तुरंत कही कि बेटा तू मेरे को मारा। वह तुरंत अकड़ के कहता कि हाँ तू मेरे को क्यों इतना बोले जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये सब कुछ बहुत कुछ। बेचारी माँ करे तो करे क्या, तो 4 जूते लगाती और कहती भगवान क्या तू मेरे को यही दिन दिखाना बाकी था। अरे तूने दिया तो ऐसा बेटा दिया है क्यों, अरे मत दिया होता मैं बिना बेटे के रह जाती भगवान, लेकिन तू ऐसा बेटा क्यों दिया, क्या यही दिन देखने के लिए दिया था मेरा बेटा ही मेरे को जूते से मेरे मुंह पर मारे। हे भगवान अगर तेरी में थोड़ी सी भी अगर दया दृष्टि होगी ना, मेरे को जल्दी से अपने पास बुला ले। मैं अब जीना नहीं चाहती, मेरे को कोई जीने की अब इच्छा नहीं है, बस तू मेरे को अपने पास बुला ले। और जो मेरा बेटा है ना, ये मेरा बेटा नहीं है, इसको ऐसा करना ना, ऐसा तू सांप देना, इधर उधर कुत्तों की तरह भटके। और जो ऐसा अपने माँ को किया है कर्म ना, इसका सजा तो जरूर देना। उसके बाद वह माँ बेचारी आंखों में आंसू लेकर के रोते रोते और बस भगवान से यही रात भर मनाती रही, हे भगवान तो बस जल्द से मेरे पास बुला ले। लेकिन हुआ क्या, वो रात भी बीत गई। जब सुबह में होश आया उसके बेटे को, तो ऐसा लगा कि शायद हमने रात के समय में शराब के नशे में मैंने अपनी माँ को जूता मार दिया था। और अगले दिन उसके माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन वह बेटा अपनी माँ का कहाँ चिंता केयर कुछ नहीं करता था। लेकिन वह माँ भले ही थोड़ी सी बीमार हो जाती थी, लेकिन भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ती। बेचारी बीमार थी, उसके बावजूद भी भगवान की सेवा करती थी जैसे भी हो सकता था। लेकिन वह तो भगवान से कह चुके थे कि भगवान मेरे को ऐसा दिन दिखाने से पहले मेरे को जल्द ही अपने पास बुला लें। और हुआ क्या, कुछ ही दिनों में भगवान ने उसको अपने पास बुला ही लिया। अब तो वह बेटा अकेला पड़ गया, अब तो कोई खाना देने वाला भी नहीं था, कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था। अब जो भी पैसे थे सब कुछ धीरे धीरे शराब के नशे में सब कुछ उड़ा दिया। हुआ क्या, उसका दिन एकदम बदतर हो गया, भिखारू जैसी हालत हो गई। और एक दिन अचानक उसके पैर में दर्द होता है। जब उसके पैर में दर्द होता है तो वो जाता है डॉक्टर से कंसल्ट करता है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द है। कुछ दवा देता है डॉक्टर, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती है। फिर से अगले दिन जाता है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पैरों में बहुत ज़्यादा चोट बन गई है, कहीं इधर उधर गिर गए हो, एक कैंसर का रूप ले सकता है, इस वजह से पैर को काटना पड़ेगा। हुआ क्या, उसका दूसरा जो पैर था ना, एक पैर तो ठीक था लेकिन एक पैर को काटना पड़ गया। अब तो एक पैर से अपाहिज हो गया, लेकिन करे तो करे क्या, उसका दर्द अब भी बंद नहीं होता है। अब तो उसके पास जो कुछ जमीन जायदाद थे ना, उस जमीन को बेच करके अपने दवा कराने में लग गया। लेकिन पूरा जमीन का जमीन बिक गया, सब कुछ 1-1 रुपये का भिखार हो गया। लेकिन उसके शरीर का जख्म भरते नहीं थे, दिन पर दिन और नहीं तो हैवी होते जाते थे। अब तो उसके पूरा शरीर पर फोड़े निकलने शुरू हो गए, सड़ना शुरू हो गया। लेकिन अब करे तो करे क्या, अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, जाए तो जाए कैसे, अब दवा तो कराए कैसे। आखिरकार उसके पास अब कोई साधन नहीं था। अंत में उसने कहा जहाँ पर, क्योंकि उसका
घर तो मंदिर के पास में ही था, वह मंदिर के उस चौखटों पर पड़ा रहता था। कोई आता 2 रुपया दे देता और पूरा शरीर पर उसके मक्खियाँ भिन भिना रही थी। लेकिन जब इस घटना को उस मंदिर पर एक नया पुजारी जो आया, उसने देखा, अरे ऐसी तुम्हारी हालत कैसे है, क्यों है? तब उस नवयुवक ने सब चीज़ें बता दिया, ऐसी ऐसी हालत है। उसने कहा कि भगवान ने तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने ऐसी गलत काम ही किया था। तुमने अपनी माँ को जूता से मारा, क्या तुमको इसका अंदाजा नहीं है? अरे तुमको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। भगवान शायद तुमको माफ़ कर सकता है अगर तुम उनकी सेवा करने लगो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, सब कुछ लूट गया है, क्योंकि तुमने अपने माँ के साथ इतना बड़ा अपमान किया। बस उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और बहुत दिनों तक करे तो करे क्या, भगवान की सेवा करता, उनकी चौखट पर भी पड़ा रहता, सीढ़ियों को साफ करता, और लोग इधर उधर से आ जाते तो कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई कुत्तों की तरह रोटी फेंक देता था। बस यूं ही उसका जीवन हो गया था। और इस तरीके से भगवान ने उससे क्या गजब सजा दी। और आज की इस कहानी में मैंने आप लोगों को यही बताने की कोशिश किया है कि कोई भी बेटा अपने माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। अगर कोई बेटा अपने माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो भगवान उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता है। ऐसा बेटा होने से बेहतर है कि भगवान उसे कुछ ना दे, कोई बिना औलाद का रहे ठीक है, लेकिन ऐसा बेटा नहीं दे, निसंतान रहे चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा दुख दर्द, माँ को जूता तो नहीं मारेगा ना। माँ को कष्ट देने वाला बेटा नहीं चाहिए, माँ को प्यार करने वाला बेटा चाहिए, माँ की लाठी का सहारा बन सके, ऐसा बेटा चाहिए। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आपको अगर इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में आपका जो भी राय हो अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।